तो गाइज आप देख सकते हैं कि इजराइल और जो हमास का जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये एक नया रूप लेता जा रहा है, यानी कि बड़ा रूप लेता जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा था कि पिछले दिन राष्ट्रपति बाइडेन भी गए थे इजराइल गए थे, और उसके अगले दिन फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे, वहाँ पर ऋषि सुनक जी आए थे, और उसके बाद में ऋषि सुनक जी पहुँचे हैं, सऊदी अरब पहुँचे हैं। और सभी लोगों का प्रयास तो वैसे ये हो रहा है कि ये शांत मामला हो जाए, लेकिन ऐसा मामला देखने को अभी लग नहीं रहा है। बेसिकली अब बाइडेन जी गए थे इजराइल में, लेकिन ऐसे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो अपने शांति संदेश के लिए कम गए थे और वो अपने हथियार बेचने के लिए ज़्यादा गए थे। हालांकि जो अमेरिका है वो यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ भी है और यहाँ पर इजराइल के साथ में भी है, तो क्लैश होना तो लाजमी है। अब इसके बाद में जो मानवीय पहलू की अगर बात की जाए कि वहाँ पे जो फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं बेचारे, यानी कि मैं बेचारे उनको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अलग हैं, फिलिस्तीनी वहाँ के अलग नागरिक हैं। और जो फिलिस्तीनी वहाँ फंसे हुए हैं युद्ध के अंदर, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे करीब 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं, और उनको मानवीय सहायता देने के लिए, मानवीय पहलुओं को देखते हुए कई सारे देश सहायता कर रहे हैं। और उसी के उपरांत भारत ने भी, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भारत ने भी डिसाइड किया है कि फिलिस्तीनियों की मानवीय आधार पर हेल्प की जाए उनको। तो इस तरह से ऐसी खबर भी आ रही है। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में कि बेसिकली जो युद्ध चल रहा है ये अब कितने दिनों तक चलेगा और ये कब तक ख़त्म हो सकता है? आपको क्या कहना है, आप कमेंट कर बताइएगा। लेकिन जो मानवीय पहलू की बात की जाए, अब ये बात ये आ रही है कि जो फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं वो बेसिकली निकलेंगे कहाँ से, क्योंकि जो इधर मिस्र है और अब देखें उधर लेबनान है, तो कोई भी अपनी बॉर्डर खोलना नहीं चाह रहा है। मतलब युद्ध सब चाहते हैं, लेकिन अब बॉर्डर को खोलना कोई नहीं चाह रहा है, कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा है। वहाँ पे हेल्प करने के लिए ट्रक भी खड़े हुए हैं कि भाई चलो ये बॉर्डर ओपन हो जाए तो ट्रक में जो सामग्री है वो फिलिस्तीनी तक पहुँच जाए, जिससे कि वो वहाँ पे उनको जो भी मेडिकल की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, वो चीज़ें पहुँच जाएँ। लेकिन युद्ध में घी, कहते हैं ना आग में घी डालने का काम तो सारे देश कर रहे हैं, लेकिन उन तक जो फिलिस्तीनी है उन तक वो मदद कैसे पहुँची जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। हालांकि इसने अमेरिका ने क्या किया है कि मिस्र से कई वार्ताओं का दौर किया है, कई सारी बातें करके, मतलब कई सारी जो कहते हैं कई दौर की मीटिंग की है। उसके बाद में निष्कर्ष निकला है कि जो राफा बॉर्डर है, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, देखिए। तो जो अमेरिका ने कई सारे दौर की मीटिंग करके मिस्र को मना लिया है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिस्र का एरिया है, जो गाजा पट्टी है ना, देख सकते हैं आप कि ये पूरी क्या है, गाजा पट्टी है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है पूरी। और मिस्र यानी कि इजिप्ट कहाँ पर, इधर है, ये लेबनान है, और इधर ये इजराइल है पूरा, ठीक है। तो ये क्या है कि गाजा स्ट्रिप है, जो गाजा स्ट्रिप है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर राफा बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग है, इसके जरिए अब जो भी फिलिस्तीनी है वहाँ तक मदद पहुँचाई जाएगी और उनका रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि आपको स्क्रीन पर शायद, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, मैं थोड़ा इस मैप को बड़ा करके देखता हूँ, शायद अब आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि जो ये गाजा पट्टी है, ये आपकी गाजा पट्टी है पूरी, ठीक है, गाजा स्ट्रिप है, इधर ये इजराइल है पूरा, इधर आपका मिस्र है यानी कि इजिप्ट है, और ये ऊपर की साइड में यहाँ पे क्या है, लेबनान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब मिस्र एग्री हो गया है कि जो राफा क्रॉसिंग है, ये राफा क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग के जरिए ही अब फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाई जाएगी, जिसमें अब भारत में अपने मानवीय पहलुओं को देखते हुए फिलिस्तीन को सहायता पहुंचाएगा, राहत सामग्री पहुंचाएगा। तो यहाँ से अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, और जितने भी मदद की जो सामग्री होगी वो राफा क्रॉसिंग है उसी के जरिए अब वहाँ तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कितने दिनों तक और चलेगा? जैसा कि आपको पता होगा ये 14 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी इस कन्फ्लिक्ट को, और इजराइल जो जमीनी स्तर पर युद्ध होता है वो करने की प्लानिंग कई दिनों से कर रहा है, लेकिन वो कब एक्शन लेगा इस चीज़ के लिए ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो रिसेंटली जो घटनाक्रम दिख रहा है उससे क्या है कि हमास भी लगातार हमले करता जा रहा है इजराइल के ऊपर, और उधर से हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। तो देखा जाए तो ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अगर कुछ शक्तिशाली देश चाहें तो इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने साफ और क्लियर कह दिया, बाइडेन जी ने कह दिया, प्रॉपर क्लियर कह दिया है कि हमास को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने जो किया है वो गलत कृत्य किया है, बहुत ही गलत किया है, और ऐसा ही इजराइल का मानना भी है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अब क्या होता है। हम तो यही कहेंगे कि प्लीज़ स्टॉप वॉर, ये स्टॉप हो जाए और आगे शांति वार्ता की तरफ बड़े देश सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों या शांति वार्ता के जरिए, जिससे कि ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए और जो बेकसूर हैं, बेजुबान हैं, वो
ना मरे, बच जाए। तो दोस्तों चलते मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।